हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैं दुष्यंत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल में। तो पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे अपने तरफ से। तो दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर को आप आसानी से ऐसा है जो 35 किलो वोल्ट या उसके ऊपर के वोल्टेज पर काम करते हैं, जैसे 33 kV और 66 kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV, 765 kV, इन सभी वोल्टेज लेवल पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर ऑन है ना, चल रहा है। और मैं हूँ इधर देख सकते हैं स्विच यार्ड में हूँ दोस्तों। वहाँ ट्रांसफार्मर जो कि 11 किलोवाट और इससे कम वोल्टेज पर काम करते हैं, जैसे 11 kV और 6.6 kV और 3.3 kV, 415 वोल्टेज, 220 वोल्टेज, इन वोल्टेज पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। 33 kV और इसके ऊपर के वोल्टेज पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, और 33 kV के नीचे के वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए, आपको और अच्छे बताते हैं। तो चलिए, पावर ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सिर्फ स्टेप डाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब पावर ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को कम तथा ज़्यादा दोनों किया जा सकता है, परंतु डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से वोल्ट को सिर्फ कम ही कर सकते हैं। पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज ट्रांसमिशन और वोल्टेज रिसीविंग में उपयोग में लिए जाते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयोग होते हैं। मतलब पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किया जाता है दोस्तों, परंतु डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को कम करके इलेक्ट्रिकल उपकरण को चलाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को आखिरी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर सबसे आखिरी में लगाया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर में लोड फ्लक्चुएशन नहीं होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड फ्लक्चुएशन होता है, ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से निकली इलेक्ट्रिकल सप्लाई को हम हमारे उपकरण से जोड़ते हैं, और हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण के हर बार बंद स्टार्ट होने से लोड फ्लक्चुएशन होता है। पावर ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस और आयरन लॉस फिक्स होता है दोस्तों, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आयरन है, जबकि लॉस इलेक्ट्रिकल लोड के साथ कम ज़्यादा रहता है। और पावर ट्रांसफार्मर को हमेशा फुल लोड पर कनेक्ट किया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हमेशा कम लोड पर जोड़ा जाता है। मतलब पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी फुल लोड पर ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इन ट्रांसफार्मर को फुल लोड पर चलाने के हिसाब से बनाया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे अच्छी तब रहती है जब 50 से 70% लोड से जुड़े होते हैं। दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर की फ्लक्स डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फ्लक्स डेंसिटी कम होती है। यहाँ एक मुख्य कारण है पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अच्छी होने का। और पावर ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर के उपयोग की ज़रूरत कम होती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम टैप चेंजर का इस्तेमाल अधिक करते हैं। टैप चेंजर का उपयोग आउटपुट में मिलने वाली वोल्टेज को कम ज़्यादा करना होता है। पावर ट्रांसफार्मर की साइज़ काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की साइज़ काफ़ी कम होती है। पावर ट्रांसफार्मर काफ़ी महंगे होते हैं दोस्तों। इन ट्रांसफार्मर की कीमत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से 15 गुना ज़्यादा होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कीमत कम होती है दोस्तों। पावर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन दो तरह से होता है दोस्तों, स्टार टू डेल्टा और दूसरा डेल्टा टू स्टार, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हमेशा सिर्फ डेल्टा टू स्टार ही जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे जानकारी के अनुसार मैं आप लोग को थोड़ा बहुत समझाया हूँ
और समझाने में बताने में किसी भी प्रकार की गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैं जानकारी से दोस्तों थोड़ा बहुत कर दी हूँ आप लोग के, है ना दोस्तों, सीख रहा हूँ। तो चलिए, तो आज के ब्लॉग वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले ब्लॉग वीडियो में अगले वीडियो के साथ। तो चलिए, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।